हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए। ई का घात ऋण एक्स कॉस एक्स घटाओ साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चों, प्रश्न को हल करने के पहले हम मुख्य अवधारणा देखें, जिसके आधार पर हम अपने दिए हुए प्रश्न को हल करेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि खंडशः समाकलन का एक और रूप क्या हो सकता है। तो खंडशः समाकलन के अंतर्गत खंडशः समाकलन में दो फलन का गुणनफल तो अलग अलग तरह के फलन का समाकलन तो है ही, इसके अलावा भी घातीय फलन के साथ अगर यानी ई का घात एक्स के साथ अगर एक फलन और इस फलन का अवकलन दिया हुआ हो तो इसका सीधा मान ई का घात एक्स एफ एक्स और सी होता है। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ एक्स हमेशा होना चाहिए। ई का घात एक्स इसके साथ किसी भी तरह की कि कोई गुणक ना हो। अगर वैसा है तो फिर उसे दूसरे रूप में कुछ मानकर उसे दूसरे रूप में चेंज कर लें और उसे ई के घात टी जेड या फिर एक्स के रूप में रूपांतरित करें। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है, दिया गया प्रश्न दिए गए प्रश्न को हम लोग आई मान लेते हैं। आई बराबर ई का घात माइनस एक्स कॉस एक्स घटाओ साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे अगर हम लोग अलग अलग करें बच्चों तो इसे लिख सकते हैं कॉस बटा कॉस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस बटा कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब एक कॉस कट गया तो आ गया सेक एक्स, साथ ही माइनस साइन बाई कॉस टेन एक्स और एक कॉस एक्स नीचे आएगा यानी सेक एक्स डी एक्स। यानी प्रश्न अब किस रूप में आ गया तो आई बराबर ई का घात ऋण एक्स सेक एक्स घटाओ सेक एक्स गुने टेन एक्स डी एक्स। तो यहाँ देखिए बच्चों, हमारे पास एफ एक्स जोड़ एफ डैश एक्स होना चाहिए। सेक एक्स का अवकलन तो है लेकिन यहाँ जोड़ के रूप में नहीं होकर ये घटाव के रूप में। तो हम सबसे पहले इसे चेंज करेंगे। अभी हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में चर्चा की कि ई का घात जो है वो किसी भी तरह के गुणक से परे होना चाहिए, गुणे से अलग होना चाहिए, या एक्स के साथ ऋणात्मक चिन्ह है। तो मान लेते हैं, माना टी बराबर ऋण एक्स तो डी टी का मान ऋण डी एक्स, साथ ही एक्स का मान बच्चों माइनस टी हो जाएगा। तो अब जो प्रश्न होगा वो क्या हो जाएगा, ये देखिए ई का घात टी सेक एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं तो ऋण टी घटाओ सेक ऋण टी टैन ऋण टी इंटू डी एक्स की जगह ऋण डी टी। तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं बच्चों, तो माइनस ई का घात टी सेक निगेटिव सेक माइनस थीटा सेक थीटा तो सेक माइनस टी सेक टी, ये माइनस टी लेकिन टेन माइनस टी माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया सेक टी इंटू टेन टी और निगेटिव साइन हम लोग डी टी से बाहर निकाल चुके हैं। अब यहाँ देखें हम लोग तो दिख रहा है एफ टी और उसका डिफ्रेंसिएशन आ गया हमारा फॉर्म, यानी एफ टी आ गया सेक टी और एफ टी का अवकलन एफ डैश टी जो है वो सेक टी इंटू टेन टी के रूप में, यानी अवकलन आ गया हमारा निगेटिव ई का घात टी एफ टी जोड़ एफ डैश टी डी टी जिसका मान ऋण ई का पावर टी एफ टी जोड़
सी है, और एफ टी हमने क्या माना है, सेक टी, यानी आई बराबर घटाओ टी का मान -x, तो टी का घात -x, एफ टी सेक टी, सेक टी की जगह पर -x, तो सेक माइनस थीटा सेक थीटा, यानी आंसर आ गया माइनस ई का घात -x सेक x प्लस सी। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करते हैं आपको ये उत्तर समझ में आया होगा, जो हम लोगों ने अपने मुख्य अवधारणा के आधार पर हल किया है। धन्यवाद।